गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग सोशल स्टडी में लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि लोकतंत्र में परिभाषा देखा लोकतंत्र की। अब हम विशेषता को देख रहे हैं। पहली विशेषता थी कि जो प्रमुख फैसले होंगे वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होंगे, यानी जिसे जनता ने चुना है वो लोग देश के मुख्य फैसले वही करेंगे, अंतिम फैसला वही करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, यानी ये लोकतंत्र का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है कि निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, क्या है फिर। आप चीन को देखिए। चीन की जो राष्ट्रीय जन संसद होती है राष्ट्रीय जन संसद जो है उसका काम क्या है, उसमें जो है वो पहली बात तो राष्ट्रपति को वही नियुक्त करती है। चीन के राष्ट्रपति को वही नियुक्त करने का अधिकार उसी के पास है। और उसके 3000 सदस्य होते हैं और 3000 जो मेंबर होते हैं इसमें से कुछ मेंबर को सेना जो है चुनती है और बाकी जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसको चुनाव करती है। तो ये जो मेंबर होंगे ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी यानी जिसकी विचारधारा जो है एक विशेष विचारधारा है, बस केवल उसी विचारधारा की जो पार्टी है उसी के सदस्य जो है चुनाव में भाग ले सकते हैं और संसद के सदस्य बन सकते हैं और किसी भी और विचारधारा को वहाँ पे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये तो चीन का है। अब आइए आप लोग देखिए, एक मैक्सिको देश है। मैक्सिको देश में क्या है कि 1930 में मैक्सिको आज़ाद हो गया था। लेकिन वहाँ पे सब कुछ ठीक था। वहाँ पे 2000 तक सब कुछ ठीक था। न तो वहाँ पे कभी फौजी शासन आया, न तो कभी वहाँ पे तानाशाही शासन आया। लेकिन 2000 में पीआरआई पार्टी जो है, 2000 में पीआरआई जो है एक पार्टी है जो जीत रही है अब तक। पीआरआई यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, ये बराबर जीत रही है। कैसे जीत रही है? वो करती ये है कि वहाँ पे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी जो है स्कूल के अध्यापक हैं, इन लोग को एक प्रकार से सरकार के जो है जब चुनाव होता है तो उसका सरकार के लिए प्रचार करना होता है, उस पार्टी के लिए, यानी पीआरआई जो पार्टी है उसके लिए प्रचार करना होता है। और अध्यापक जो होंगे वो अपने बच्चों के जो है स्टूडेंट्स के माता पिता से कहेंगे कि आप लोग जो है इस पार्टी को वोट दें, प्रचार करते हैं। ठीक है, और जो सरकारी दफ्तर के कर्मचारी होते हैं वो जो है प्रचार करते हैं। ठीक है, वो सब भी वोट देते हैं। मीडिया भी वहाँ पे पीआरआई के पक्ष में रहती है, उसके वो निष्पक्ष नहीं रहती है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब चुनाव के ऐन मौके पे जो पोलिंग स्टेशन होता है, जहाँ बूथ जहाँ चुनाव होती है, उस चुनाव स्थान को, पोलिंग स्टेशन को बदल दिया जाता है जिससे लोग वोट न दे पाएँ। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है, अभी तक नहीं हुआ है। तो वहाँ पे पीआरआई का शासन बना है, विपक्ष वहाँ कभी नहीं जीत पाता है। तो आप लोग ये बताइए, क्या ये चुनाव प्रक्रिया जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र है? नहीं है, क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं है कि और किसी राजनीतिक विचारधारा को या किसी पार्टी को वोट दे सके या जो सत्ता में है उनको हटा सके। तो कहने का ये मतलब हमारा है कि चुनाव तभी अच्छा माना जाएगा, तभी वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा जब जिसमें सत्ता में बैठे लोग जो है लोगों को हार जीत के समान अवसर हो, यानी कि वो पब्लिक चाहे तो उसको सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को हटा सके, दूसरे को बैठा दे।
दोनों संभावना हो, बाहरी जो विपक्ष है वो सत्ता में आ जाए, जो सत्ता में है वो बाहर हो जाए सत्ता के, तब तो आप कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबला जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र हुआ है। तो इसलिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट गुण है वो चीज़ होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्षी चुनावी मुकाबला। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो है मतलब इसी चैप्टर का भी आगे हम उसको पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।